जय सिया राम। सत्य सनातन धर्म की जय हो। तो आइए जानते हैं हमारी इस वीडियो में भीष्म पितामह के अद्भुत इतिहास, जो आप जानकर हो जाओगे हैरान। जी हाँ, भीष्म पितामह के बिना महाभारत की कथा अधूरी मालूम पड़ती है। महाभारत की कथा में भीष्म पितामह की भूमिका बहुत ही अहम और प्रभावशाली है। भीष्म पितामह के बारे में कहा जाता है कि उन्हें जीवन भर धर्म का पालन किया है। जी हाँ, जीवन भर उन्होंने धर्म का पालन किया है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था और भीष्म पितामह कौरवों की सेना के सेनापति थे। जी हाँ, कौरवों की सेना के मुख्य रूप से संचारण करने वाले भीष्म पितामह। जी हाँ, तो आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी भीष्म पितामह की, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। जी हाँ, उनका पहला रहस्य तो यही है कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब महाभारत में कौरवों की तरफ से सेनापति थे भीष्म पितामह, जब पांडवों की सेना पर भारी पड़ने लगे, पांडवों की सेना में हड़कंप मच गया, सैनिक भयभीत होने लगे, तब श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर स्वयं भगवान ने भीष्म पितामह से उनकी मृत्यु का रहस्य पूछा और भीष्म पितामह ने स्वयं बताया कि मेरी मृत्यु का कारण शिखंडी है, क्योंकि मैं शिखंडी किन्नरों के सामने अस्त्र नहीं उठाता, क्योंकि मैं धर्म का पालन करता हूं। और अर्जुन ने शिखंडी की आड़ में ही रहकर भीष्म पितामह की मृत्यु की। जी हाँ, अर्जुन ने छिपकर भीष्म पितामह को तीरों से छल्ली कर देते हैं और युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह तीरों की सैया पर लेटे जाते हैं। तीरों की सैया पर लेटकर भीष्म युधिष्ठिर को ज्ञान देते हैं और कहते हैं, सदैव मीठी वाणी बोलना, कटुक वचन का प्रयोग कभी ना करना, किसी भी चोट पर शांत और धैर्य रहना, निंदा रस से दूर रहना, स्वयं पर निर्भर रहना और नियम अनुसार शास्त्रों का अध्ययन करना, ईश्वर के प्रति सदैव प्रेम रखना, कभी दिन में नहीं सोना, क्रोध के वशीभूत नहीं होना, स्वाद के लिए किसी भी पक्षी व जानवर की मृत्यु नहीं करना। भीष्म पितामह के ऐसे ऐसे ज्ञान युधिष्ठिर अर्जुन को देते हैं और सैया पर लेटे हैं, फिर भी उनकी मृत्यु नहीं होती। भीष्म पितामह के ऐसे अद्भुत रहस्य कि उनको स्वयं इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो स्वयं गंगा से प्रकट हुए थे। जी हाँ, महाराज शांतनु से गंगा का विवाह हुआ था और गंगा से प्रकट हुए थे। उनके गुरु स्वयं भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम थे। जी हाँ, भीष्म पितामह के गुरु भगवान परशुराम थे। वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने प्राण त्याग सकते थे और उन्होंने मकर संक्रांति के दिन 58 दिन तक बाणों की सैया में लेटे रहे। जी हाँ, 58 दिन तक बाणों की सैया में लेटे रहे और मकर संक्रांति के शुभ दिन पर उनने अपने प्राण त्याग दिए। सनातन धर्म के ऐसे योद्धा जो 58 दिन तक बाणों की सैया पर लेटे रहे। जी हाँ, इनके बचपन का नाम देवव्रत था। जी हाँ, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक एक कमेंट बनता है। जय सिया राम।